अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का सबक है हाउ टू राइट अ टेबल। पहले भी हम टेबल राइटिंग की प्रैक्टिस कर चुके हैं, मगर वो टेबल 2 और टेबल 3 के लिए था। आज का जो हमारा सबक है उसमें हम सीखेंगे हाउ टू राइट टेबल ऑफ 4। मतलब आज के टेबल में हम 4 का पहाड़ा लिखने की मश्क करेंगे। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि वो नंबर जिसका हमने टेबल राइट करना है, हमने उतनी ही शेप्स ड्रॉ कर लेनी है। जैसे इधर नंबर 4 है, आज हम 4 का टेबल लिखने लगे हैं, तो मैंने यहाँ पर 4 स्टार शेप्स ड्रॉ कर ली हैं। कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। सन बना सकते हैं, मून बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं, पेंसिल भी ड्रॉ की जा सकती है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें आप, उसकी तादाद उतनी ही हो जितने नंबर का हम टेबल लिखने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि शेप्स ड्रॉ करनी है। जितना नंबर हमने सिलेक्ट करना है टेबल राइट करने के लिए, उतनी शेप्स। जैसे अगर 2 का टेबल है तो 2 स्टार्स, अगर 3 का है तो 3 स्टार्स, और अगर 4 का है तो 4 स्टार्स। जी हमारे सामने आ रहा है जो बेसिक टेबल राइटिंग फॉर्मेट है। हमने कोई भी टेबल लिखना है उसका तरीका यही है। हम सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मली हम बॉक्सेस वाली नोटबुक पर लिखते हैं, तो हम इस तरह समझते हैं कि हमने सबसे पहले जो उल्टे हाथ की तरफ पहला बॉक्स होगा उसमें 10 लाइंस पर वही नंबर राइट करना है जिस नंबर का हमने टेबल लिखना है। उसके बाद साथ वाले बॉक्स में हमने मल्टीप्लाई का सिंबल बना लेना है, मल्टीप्लाई का साइन बना लेना है, वही हमने 10 लाइंस में उसको लिखते चले जाना है। उसके बाद जो नंबर 3 में आएगा, नंबर 3 वाली लाइन, 3 वाले बॉक्स होगा, कॉलम होगा, उसमें हमने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग राइट करनी है। 1 2 3 4 5 और 10 तक। उसके बाद हमने जो उसके साथ वाला बॉक्स होगा उसमें हमने इक्वल का साइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद जब हमने राइट करना है तो पहली लाइन में 4 1s आर 4, वही नंबर आंसर होता है जिस नंबर का हम टेबल राइट करने लगते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पर 2 का टेबल लिखती तो पहली लाइन में 2 होता, तो यहाँ पर 2 होता। अब यहाँ पे 4 है तो पहला आंसर हमारे पास 4 ही होगा। अब हमने राइट करना है 4 2s आर 4 2 बार, क्या आंसर होगा? हमें कैसे पता चलता है? हमने इस नंबर में ये जो नंबर 4 है, ये जो हमारा पहला आंसर है, उसमें जो ड्रॉ किए हुए हैं पहले ऑब्जेक्ट्स, जितनी शेप्स पहले बनाई हैं उनको ऐड कर लेना है। इससे आगे हमने फॉरवर्ड काउंटिंग उतनी शेप्स तक पढ़ लेनी है। 4 के बाद आता है 5 6 7 और 8, और वो हमने सेकंड प्लेस पर 2 के सामने उसको राइट कर लेना है। 4 से आगे हमने फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़नी है उतनी शेप्स पर जितनी हमने ड्रॉ की हुई है। 4 के बाद 5 6 7 और 8, ये फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ते हुए हम राइट कर लेते हैं। इसको हम रिपीटेटिव एडिशन या फिर रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर। अब इसके लिए हमने 8 से आगे फॉरवर्ड काउंटिंग इन्हीं शेप्स पर पढ़ लेनी है। 9 10 11 12, वो आंसर हमने इधर राइट कर देना है। उसके बाद है 4 4s आर 16, तो 12 से आगे हमने फॉरवर्ड काउंटिंग इन शेप्स पर पढ़नी है और इसको हमने राइट करना है। ये प्रोसेस हमने तमाम नंबर्स के लिए रिपीट करते जाना है। अगर कभी भी हमें गलती लग जाए तो इसी तरीके से हम अपने टेबल को चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने जो टेबल लिखा है वो ठीक भी है या हमने कहीं पे कुछ मिस या स्किप कर दिया है। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है जिससे हम अपनी टेबल राइटिंग की खुद ही करेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद 4 5s आर 20, तो 21 22 23 एंड 24। जब हम 4 6 आर पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24। जी इधर हमने
पहले तो फॉरवर्ड काउंटिंग से कंप्लीट किया और अब हमारे सामने उसी टेबल राइटिंग को रिपीटेटिव एडिशन या फिर रिपीटेड एडिशन से इलस्ट्रेट किया जा रहा है। मतलब कि बार बार जमा करने के अमल को दोहराने से भी हम टेबल राइटिंग को मुकम्मल कर लेते हैं जी। इसके बाद अब हम जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे यहाँ पर हमने नंबर 5 तक टेबल राइट करना सीखा है, इसे आगे हम नंबर 6 से 10 तक जो है उसको भी देख लेते हैं। वही प्रोसीजर है, अगर हम फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ते हुए कंप्लीट करना चाहें तो हम 20 से आगे 4 शेप्स तक फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ के आंसर इधर राइट कर लेंगे। फिर जो आंसर इधर आएगा उसको हम आगे फॉरवर्ड काउंटिंग यहाँ तक पढ़ने के बाद उसका आंसर इधर राइट कर लेंगे और यही अमल दोहराते हुए हम अपना टेबल जो है उसको मुकम्मल कर लेते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर तमाम आंसर्स आ चुके हैं, हम इनको रीचेक कर सकते हैं। मतलब हम दोबारा से अपनी फॉरवर्ड काउंटिंग वाला तरीका दोहराते हुए इन तमाम आंसर्स को इजीली चेक कर सकते हैं कि ये तरीका जिस तरीके से हमने टेबल ऑफ 4 को राइट किया है क्या ये दुरुस्त भी है या नहीं। आज का सबक हमारा मुकम्मल हुआ, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।